ओम साई राम। मैं सुयशी मंजू दी के चैनल के थ्रू, जो चैनल बाबा मंजू दी से बनवाए हैं, उसके थ्रू मैं अपना एक अनुभव अब आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बात है कि अभी रिसेंट की ही बात है, लास्ट मंथ की बात है। मेरी मौसी बहुत बीमार हो गई थी, उस समय की बात है। पर अभी से कुछ साल पहले एक ज्योतिष या कहिए पंडित जी जो भी हैं, उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर दिया था कि 5 साल के बाद आपकी मौत हो जाएगी। और ये बात मेरी मौसी के मन में बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ था कि 5 साल के बाद तो मेरी मौत हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने भैया की शादी भी करी थी जल्दी जल्दी, ताकि मतलब उनके मन में था कि सब कुछ कर दूँ अपने जीते जी। पता नहीं लोग इतना ज़्यादा मान लेते हैं उसको, अपने मन में इतना क्यों बैठा लेते हैं किसी ज्योतिष की बात को, मैं नहीं जानती। पर ठीक है, अब सबका अपना अपना है, उस पर हम कमेंट भी क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद अभी 1 महीना पहले मेरी मासी बहुत बीमार हो गई थी। और वो जब बीमार होती हैं तो उन्हें वही 5 साल वाली बात याद आती है कि मेरे तो 5 साल हो गए हैं। तो कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि यार हद है, मतलब सोचने की भी एक सीमा होनी, मतलब कैसे किसी की बातों को ये मान लेते हैं। तो क्या हुआ कि वो लास्ट मंथ बहुत बीमार हो गई और उन्हें ना डिप्रेशन भी हो गया था, क्योंकि ना वो बहुत सोशलाइज़ होने का बहुत हैबिट था, घूमने का ये सब। और कोविड में घर पे रह रह के जो लोगों के को मानसिक तौर पे अफ़ेक्ट होते हैं ना, तो उसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने अपने घर पे अपनी मासी का देखा था। वो थोड़ा अफ़ेक्ट हो रही थी, उन्हें घर पे रहना, बंद बंद रहना, किसी से मिलने नहीं जा पाना, ये चीज़ें उन्हें बहुत अफ़ेक्ट करती थी। जब मौका मिलता था वो लोग बाहर निकल जाते थे, पर इधर से जब से भैया आए हुए हैं तब से तो बिल्कुल निकलना बंद। तो ये लोग उसके वजह से और इनके दिमाग पे असर पड़ने लगा और डिप्रेशन इनका उस वक्त फिर से इन्हें डिप्रेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद डिप्रेशन होने लगा और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, इन्हें बहुत बेचैनी, घबराहट दिन भर लगता था। और उससे भी ज़्यादा कि ये मेरी जो मौसी है ना, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होता था। अचानक से क्या हुआ था कि उनका पल्स रेट घटने लगा था। पर ईसीजी करवाया गया तो उसमें कुछ भी रिपोर्ट्स गड़बड़ नहीं आए थे, रिपोर्ट्स नॉर्मल ही थे, बस कुछ उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हल्का हल्का होना स्टार्ट हुआ। और वो जब भी फ़ोन में बात करती ना, तो शी यूज़ टू बी इन अ वेरी डल टोन कि हाँ बेटा तुम लोग ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, तुम लोग मेरा चिंता मत करो, मतलब इस तरीके से कहती थी एज़ इफ़ कि मैं जाने वाली हूँ। उन्होंने मन में बना के रखा हुआ था। तो हम लोग बहुत विचलित होते थे कि हम लोग यहाँ पटना में, मौसी हैं रांची में, हम लोग कर क्या सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हर कोई फंसा हुआ है। हम लोग भी उतना वहाँ जा नहीं सकते हैं इस वक्त, क्योंकि जॉब यहाँ पे है, सबके अपने अपने काम यहाँ पे है। तो हम, और इस वक्त ट्रैवलिंग भी उतना परमिटेड नहीं है, तो हम कैसे क्या करें, हम लोग बहुत परेशान थे इस वजह से। फिर मैं क्या की ना कि हम लोग ना बुक्स ऑर्डर करना स्टार्ट किए, मैगज़ीन ये सब कि तुम मैगज़ीन पढ़ना, ऐसा करके हम हिंदी के मैगज़ीन्स ढूंढे, क्योंकि मासी के लिए स्पेशली हिंदी मैगज़ीन्स ही ढूंढने थे। हाँ ज़िंदगी, वनीता, गुड होम मेकर एक्सेट्रा, जो भी मैगज़ीन्स थी हमने ऑर्डर करा। तभी मेरा ध्यान आया, मैं ना मासी को थोड़ा बहुत साईं बाबा के बारे में हमेशा बताती थी। तो मैंने क्या किया कि मैं श्री साईं सच्चरित्र ऑर्डर करके मासी के पास भेज दी। और वो बुक मुझे बहुत कॉस्टली मिली थी उस वक्त ऑनलाइन, मतलब डिलीवरी चार्ज लगा के भी ना वो 90 रुपीज़ की बुक को 120 ऐसे दे देते हैं, बट वो बुक मुझे 260 या 270 की पड़ रही थी। बहुत कोविड था उस समय, मैंने लास्ट मंथ ऑर्डर किया था ना, तो उस समय फिर भी जो भी लगा मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने कहा चलो जो बाबा की मर्ज़ी होगी। और मैंने ऑर्डर कर दिया वो बुक और मासी के पास वो पहुंच गई। फिर मेरी मौसी ना वो बुक पढ़ना शुरू कर दी। तो और उन्हें मैं बाबा के एक्सपीरियंसेस बताती थी, जो भी मैं सुनती थी कि बाबा कैंसर से बचा लिए, बाबा हर तरह की लीलाएं करते हैं, वो हर तरीके की चीज़ों से बचाते हैं। और मैंने उससे ये कहा कि तुम जब सच्चरित्र पढ़ो तो बाबा से कहना कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे ठीक कर दीजिए, आप मुझे निरोग बना दीजिए। और मेरी मौसी मेरा बात मान के पढ़ना शुरू कर दी।
शुरुआती दौर में वो जब पढ़ती थी तो उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब ही रहती थी, और उनका वो जो मेंटल एक था ना कि उनके मन की सोच थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं मरने वाली हूँ, ये सोच उनकी शुरुआती के 1 वीक तक रही। 1 वीक तक उनका टोन ऐसे ही डल आता था। पर इस बार मैंने क्या किया था कि उन्हें बाबा के बारे में इतनी सारी लीलाएँ बता दी थी कि वो बड़ी भक्ति भाव से पढ़ना शुरू की थी। तो 1 वीक के बाद क्या हुआ, ड्रास्टिकली उनका मन बदलने लगा। वो उस बात को भूलने लगी कि 5 साल के बाद किसी ने कह दिया था कि तुम नहीं बचोगे। वो ये सब भूलने लगी और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अब नॉर्मल होने लगी, खुश रहने लगी, और उनका मन फिर से लाइफ में लगने लगा। वो मौत के बारे में सोचना बंद कर दी। मेंटली धीरे धीरे शांति उनके लाइफ में आने लगी। तो जहाँ वो ऐसा सोचती थी, अपना दिन गिनती थी कि अब मैं इतने दिन बचूंगी, वहाँ उनकी वो सोच बदल गई और वो अब खुशी से जीने लगी। और उनका जो डिप्रेशन या जो भी था वो धीरे 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 करके अपने आप दूर जा रहा है, क्योंकि उन्हें बाबा के चमत्कार, उनके भक्ति भाव के बारे में मालूम होता जा रहा है। और जो ज्योतिष ऐसा करते हैं ना, मुझे कभी कभी उसकी वजह से थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ये बता दोगे, ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि आपकी मौत हो जाएगी। एक तो ऐसे प्रेडिक्शंस करने नहीं चाहिए, और अगर करना ही है तो रास्ता भी बताओ कि कैसे रोका जा सकता है। और मैंने तो जब मेरी माँ से बीमार हुई थी ना, मैं चालीसा पढ़ती थी, मैंने दिया जलाया था, मुझे मालूम था और विश्वास था कि मेरे बाबा तो कुछ नहीं होने देंगे, इनके ज्योतिष फेल हो जाएंगे और मेरे बाबा ही, मेरा विश्वास ही जीतेगा, मेरी अर्ज़ी ही सुनी जाएगी। और वही हुआ। उसके बाद कि मेरी मासी ठीक हो गई पूरी तरह, और वो जो ज्योतिष थे उनका ये प्रेडिक्शन फेल हो गया। तो क्या है कि देखिए, लाइफ में ज़िंदगी है तो कभी ना कभी वो अंत भी होगी, पर उसके डर से हम आज को जीना छोड़ दें, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ है वो एंड तो होगा ही। बट उस बीच के ड्यूरेशन को खूबसूरत बनाने का काम हमारा है, जो हमें करना चाहिए। और दीदी के चैनल के थ्रू एक्सपीरियंस शेयर करने के पीछे का कारण ये था कि ये इतना बिज़ी रहती हैं, घर का सारा काम करना, सब कुछ करना, उसके बावजूद ये टाइम निकाल के बाबा के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और जैसा कि दी बताती हैं, मंजू दी, कि वो रिसेंटली बाबा से जुड़ी हैं, तो वो बहुत सारे अनुभव बताती हैं। कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे अनुभव भी होते हैं, बट मुझे मन था कि एक मैं ऐसा अनुभव डालूं जिसे सुनने के बाद मतलब लोगों का और स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाए कि कैसे बाबा डिप्रेशन और मौत जैसी चीज़ें और डर से बाबा निकालते हैं। तो इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस अब बंदे हैं हम साईं के पर शेयर करने की जगह यहाँ दीदी के चैनल पर शेयर किया मैंने। ओम साई राम।